हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पे आप देख रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ के शेष पर आधारित प्रश्न, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का जो टॉपिक चल रहा है इसमें एक प्रश्नों की श्रृंखला हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपके प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं तो उसमें बताया जा रहा है कि शेष पर, यानी कि ऐसे प्रश्न रहेंगे जो आपका एलसीएम या एचसीएफ में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसमें कुछ संख्या शेष बचती है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसको आप देखिएगा। यहाँ पे कहा गया वह न्यूनतम संख्या क्या है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे यहाँ पे 6 फिर कामा लगाया 9 है, 12 है, 15 है, 18 है से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। इस क्वेश्चन का आप अगर समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए न्यूनतम संख्या कहा गया है। आप डेफिनेशन में जब आपको बताया गया था तो वह छोटी से छोटी संख्या ऐसे करके बताया गया था। एक डेफिनेशन में बताया गया था वह बड़ी से बड़ी संख्या। जब न्यूनतम संख्या कहेगा तो आपका छोटी से छोटी संख्या यानी कि लघुत्तम समापवर्तक आपको लेना है, और जब बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो आपको वहाँ पे महत्तम समापवर्त लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो आप क्या करेंगे यहाँ तक तो आप जिससे यहाँ पे देखिए जिसे वो संख्या आपको जो प्राप्त करनी है उसमें अगर हम इन सब संख्या से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 2 आपका शेष बचता है। तो आप क्या करेंगे, जो आपका लघुत्तम समापवर्त होता है उसमें होता यह है कि जब हम उसका, जैसे आपका 2 हो गया और 4 हो गया, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आपका ऐसे 4 आएगा। इसका मतलब ये होता है यह न्यूनतम ऐसी संख्या है जिसे हम 2 से भाग देंगे तो भी डिविजिबल हो जाए और 4 से भी आपका डिविजिबल हो जाए। इससे और बड़ी भी संख्या मिल सकती थी, जैसे आपका 8 भी हो सकता था, आपका 8 भी मिल जाएगा। लेकिन ये भी देखिए आपका 2 से पूरा डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पे लोवेस्ट यानी कि न्यूनतम या लघुत्तम ऐसे आप शब्द से, तो यहाँ पे वह छोटी से छोटी संख्या लेनी पड़ती है। तो ऐसे हम 4, 9, 12, 15, 18 का हम एक क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। कंडीशन आपके सामने करा है प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो हम क्या करते हैं, जब शेष की बात आती है तो पहले हम एलसीएम प्राप्त कर लेते हैं। जो आपका शेष के लिए कह रहा है उतनी ही संख्या हम उसमें जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से भाग तो चला जाएगा, लेकिन जो संख्या जुड़ी रहेगी वही आपका शेष बच जाएगा। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6, 9, 12, 15, 18 का यहाँ पे इसका देखिए एलसीएम लीजिएगा। अगर एलसीएम का आप थोड़ा शार्ट तरीका अपनाएंगे, यहाँ पे मैं आपको बताया था जैसे आप 6 का यहाँ पे 12 से डिविजिबल हो जाए, 12 को डिवाइड कर दे रहा है, 6 को हटा दीजिए। और यहाँ पे देखिएगा 9 आपका 18 को डिवाइड कर दे रहा है, तो यहाँ पे 6 और 9 पूरा हट गया है, 12, 15, 18। अब 12 और 15 और 18 बचा है। अब इसी का आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे ऐसे इतना आप समझ गए। फिर आप यहाँ पे करेंगे 2, 3 जा, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे भी आप इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। फिर आप देखिए 3 से 3, 5 जा, यहाँ पे 3 जा, फिर आपका एक बार 3 हो जाएगा, एक बार 5 हो जाएगा। देख रहे हैं आप इसको 1, 1 आपका लास्ट में। तो इन सब का मल्टीपल आपका एलसीएम होगा। तो 2, 2 जा 4, 4, 3 जा 12, 12, 3 जा 36, 36 का 5 मल्टीपल करिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 180। तो आप क्या करेंगे कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे तो आपका अभीष्ट संख्या हो जाएगी, अभीष्ट संख्या हो जाएगी आपकी 180 + 2 = 182। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पहले आप एलसीएम लेंगे, फिर जो शेष बचने की बात करता है या वो 2 बच जाए ऐसे भी दे सकता है, उसको आप क्या करेंगे उसमें ऐड कर देंगे, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए वह अधिकतम संख्या क्या है। वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 110 और 128 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। इसके पहले आप जो क्वेश्चन देखे थे वहाँ पे न्यूनतम संख्या कहा गया था, यहाँ पे अधिकतम संख्या कहा गया है। यह क्वेश्चन आपका 2005 के एसएससी में आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या समझ पा रहे हैं कि ऐसी कोई संख्या में लेनी है वह अधिकतम रहे, यानी उससे बड़ी संख्या ना हो पाए,
कि इस दोनों को आप डिवाइड करें और उसमें क्या हो कि 2 शेष बच जाए। तो जैसे आप 110 में और 128 में ऐसी संख्या से आप भाग दीजिए या डिवाइड हो, लेकिन क्या हो जाए 2 आपका शेष हो जाए वहाँ पे, मतलब आपका पूरा पूरा डिवाइड ना जाए और प्रत्येक दशा में दोनों से क्या हो कि 2 शेष बच जाए। तो आप इसको इतना समझ पा रहे हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को आप ऐसे आपके सामने अगर ऐसे आया एग्जाम में तो आप क्या करेंगे, तो आप जैसे आपको छोटा एग्जाम्पल हम आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे आपके सामने 4 हो गया, एक संख्या 4 हो गई और एक 10 हो गई। अब इसमें कहा जाए वह अधिकतम संख्या, वह कौन सी अधिकतम संख्या है, वह अधिकतम संख्या क्या है कि जिससे हम 4 और 10 में भाग दें तो प्रत्येक दशा में शेष हमारा बच जाए 1। अगर हम 4 में और 10 में ऐसी कौन सी संख्या से हम भाग दें कि प्रत्येक दशा में शेष हमारा 1 बचे। तो यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो इन दोनों का अगर हम HCF निकालेंगे, HCF अगर ऐसे आप निकाल लेते हैं तो इसका HCF आएगा 2। तो इससे हमारा कुछ हो नहीं पाएगा। 2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे दोनों आपका डिवाइड हो जा रहा है। हमें क्या चाहिए, शेषफल 1 चाहिए। तो अधिकतम संख्या ऐसी हो कि जो इन दोनों को डिवाइड करने पर शेषफल 1 आए। तो हम अगर ऐसे आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे मिलेगा आपको 3 से अगर इसमें भाग देंगे तो शेषफल 1 मिलेगा, और इसमें भी आप 3 से जब भाग देंगे तो 3 3 9 जाएगा, तो शेषफल यहाँ पे 1 मिलेगा। तो ये जो आपका 3 मिला है ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आपकी छोटी संख्या थी, आपने ऐसे इसको देख लिया, लेकिन वही चीज़ अगर इसमें हम अप्लाई करें तो 3 हम कैसे प्राप्त किए हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है शेष या CF में 1 जोड़ दिए हैं, ऐसा नहीं है। इसको आगे देखिएगा होता क्या इसमें अगर इसका जो आपका रिमाइंडर था यानी जो शेषफल आ रहा था, इसको अगर यहाँ से घटाए होते तो 1 आपका इसमें घटा होता तो आपको मिलता है यहाँ पे 3, और यहाँ से जब 1 आपका घटता तो यहाँ मिलता 9। अब इन दोनों का अगर हम HCF लेते या CF अगर हम इनका फाइंड करते तो तब हमको मिलता है यहाँ पे 3। तो यही सेम प्रक्रिया आपको करनी रहेगी। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आ रहे हैं तो पहले आप क्या करें, 2 आपका जो शेष है इन दोनों संख्या में यानी कि 2 से अधिक की संख्या रहेगी तो आप सब में क्या करेंगे, इसको आप घटाते जाएंगे। उसके बाद जो आपको नंबर मिलेगा, जैसे 4 में से आपने 1 घटाया 3 मिला है, 10 में से 1 घटाया 9 मिला है। अब इन दोनों का हम लेंगे HCF और वही आपकी अभीष्ट संख्या रहेगी, जो आप एक सिंपल एग्जाम्पल पे आप इसको देख पा रहे हैं। तो आगे देखिएगा, तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप करेंगे 110 -2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 128 -2, यहाँ पे मिलेगा 108, यहाँ पे 126। अब यहाँ पे हो जाएगा 108 और 126 का यहाँ पे हो जाएगा 18। आपका ऑप्शन नंबर सही है। तो इतना बताने का बस मेरा तात्पर्य है कि आप बड़े क्वेश्चन पे आप जैसे नहीं समझ पा रहे हैं क्या होता है, तो ऐसे छोटे एग्जाम्पल आप रख के ऐसा कोई अपने आप दूसरा एग्जाम्पल भी आप बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे कोई दूसरा नंबर रख दीजिए और एक आपका शेषफल उसमें अपने माइंड में सेट कर लीजिए, और उसका आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 पे आपका मिल रहा था, तो HCF 2 आ रहा था, लेकिन इससे कुछ नहीं हो पा रहा था। डायरेक्ट अगर हम HCF ले लेंगे तो हमें इसका आंसर नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए हम क्या देख रहे हैं, 3 को फाइंड करने के लिए अगर हम शेषफल को यहाँ पे घटाते हैं तो यहाँ पे 3 आता है, यहाँ पे 9 आता है। अब इन दोनों का अगर हम HCF प्राप्त करते हैं तो आपका HCF आपका वही अभीष्ट नंबर्स मिल जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले हम शेषफल को घटा देंगे, जो नंबर मिलता है उनका हम क्या करेंगे, HCF ले लेंगे। यह आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपका सिंपल। आपका देखिए वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 हो गया, 2 हो गया और 3, यानी कि जब 4 से भाग देंगे तो आप 1 शेष बचेगा, और जब 5 से भाग देंगे तो आपका 2 शेष बचेगा, और 6 से जब भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। यहाँ पे कहा गया न्यूनतम संख्या, यानी कि हमें LCM लेना है। तो इसको अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अभी तक इसके पहले आप जब देखे थे उसमें कहा गया प्रत्येक दशा में जैसे आप एक निश्चित संख्या दी रहती थी,
वह शेष बचता था तो हम सीधे सीधे एलसीएम लेते थे, और एलसीएम लेने के बाद जो संख्या शेष दी रहती थी उसको हम जोड़ देते थे। यहाँ पर भी वैसे टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे अलग अलग शेष, यानी कि पहली संख्या से भाग देने पे कुछ और, दूसरे से कुछ और तीसरे से कुछ आपका अलग ऐसे आपका दिया रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे इसमें क्या करते हैं, पहले जो आपका पहली संख्या संगत आपका 1 है, और यहाँ पे आपका 5 के साथ आपका 2 है, और 6 के साथ आपका 3 है। इन सब का हम अंतर देखते हैं, यहाँ पे सबका अंतर समान है। तो जो 3 आपका मिल रहा है, यानी कि जब हम 4 से भाग देंगे तो 1 आपका जब मिलेगा तो यहाँ पे अंतर देखा जा रहा है, तो 3 का मिल रहा है, और यहाँ पे 5 से जब भाग देंगे तो 2 शेष मिलेगा, तो भी अंतर आपका 3 मिल रहा है। तो इस दशा में पहले हम 3 को फाइंड कर लिए। अब हम करेंगे यहाँ पे 4, 5 और आपका 6 का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आपको मिल जाएगा 60। आप देख सकते हैं 15 चौक 60, ऐसे आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉमन आपका 3, यहाँ पे 2 आपका इसमें एडजस्ट हो जाएगा, 3 बचा है, 3 का 5 के साथ 15 और 15 का 4 में मल्टीपल 60। तो अभीष्ट अगर आप इसमें संख्या बनाएंगे हो जाएगा अभीष्ट संख्या 60 + 3 = 63। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले जो आपका शेषफल है उनके संगत जो भाजक है उसमें हम माइनस करेंगे, और अगर सेम आपका आ रहा है तो लास्ट में हम उतना ऐड कर देंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने 16 है, 24 है, 28 है, में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है। यहाँ पे देखिएगा पहले आप इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पर सबसे पहले आप देखेंगे सबसे बड़ी क्या है कि सबसे छोटी क्या है। तो अगर यहाँ पे सबसे बड़ी की बात आ रही है और 4 अंकों की बात आ रही है, तो आप सबसे पहले लिख देंगे। यहाँ पे का सोल्यूशन आप करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप लिख देंगे 4 अंक है और इससे बड़ा अंक 4 अंक का नहीं हो सकता कोई बड़ी संख्या। तो यहाँ पे अगर इतना पूछा होता तो ठीक था, लेकिन कह रहा है कि 16, 24 और 28 से पूरे डिवाइड भी हो जाए। अगर हमारी बात आप समझ पा रहे हैं, तो यानी ऐसी कोई हमें संख्या चूज करनी है वो बहुत मतलब बड़ी संख्या रहे, उससे बड़ी ना हो पाए, और वह इन तीनों संख्याओं से पूरे डिवाइड हो जाए। तो अगर हम इन संख्याओं का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालेंगे तो आपकी एक संख्या मिलेगी जो इनको डिवाइड करेगी, ना कि आप क्या करेगी, इनको डिवाइड करेगी। अगर इसका हम एलसीएम निकालते हैं 16, 24 और 28 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एक संख्या ऐसी मिलती है जिसमें 16, 24 और 28 को भाग देने पर पूरे डिवाइड होती है। और अगर उस एलसीएम का इसमें डिवाइड करने पर यह पूरे डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब जब कोई किसी संख्या का एलसीएम, यानी कि जैसे आपका 2 है, 8 है, इसका एलसीएम आपका 8 आएगा। अब अगर इसको आप देखते हैं अच्छे से, यहाँ पे देखिएगा एलसीएम आपका 8 हो गया। अगर हम 2 का भाग देंगे एलसीएम आपका डिवाइड, 8 का भी आपका डिवाइड, और कोई संख्या ऐसी रहे, जैसे मान लीजिए आपका कोई संख्या 16 है, अगर हम एलसीएम का इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपका पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो निश्चित रूप से या 2 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। आप देख सकते हैं एलसीएम आपका 8 था, एक संख्या आप 16 अतिरिक्त संख्या लिए हैं जो 2 अंकों की संख्या है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे 4 अंकों की संख्या है। तो आप जैसे जब एलसीएम का हम इसमें डिवाइड कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से वह संख्या से भी डिवाइड होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 16, 24 और 28 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं, देखें क्या आता है, और उस एलसीएम को हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। अगर पूरे डिवाइड हो जा रहा है तो यही संख्या, अगर नहीं हो पा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर पूरे डिवाइड हो जा रहा है तो यही संख्या हो जाएगी। अगर पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो जो शेष बच रहा है उस शेष को अगर हम इसमें से हटा देंगे, जैसे अगर इसमें देखिए यहाँ पे 16 की जगह 20 रखे होते, इस क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर चुके हैं। इस टाइप का अगर इसको बनाया जाए, 2 और 8 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्या जैसे आपकी 20 है, जैसे मतलब 20 आपका है, तो आप देखिए यहाँ पे 8 का आप डिवाइड करेंगे तो आपका डिवाइड नहीं होगा,
तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। जैसे आपका यहाँ पे 20 रहा था, तो हम 8 का इसमें भाग देंगे तो आपका यहाँ पे 16 जाएगा, 4 आपका शेष बचेगा, तो इसी शेष को हम इसमें से घटा देंगे। तो जैसे आपका यहाँ पे 20 है, उसी टाइप का आप यहाँ पे 4 टाइम्स 9 है, तो यहाँ पे देखिएगा 16, 24 और 28 का इसका एलसीएम लीजिए। यहाँ पे मिलेगा 336। अब हम क्या करेंगे, जैसे आपको एलसीएम जो प्राप्त हुआ है उस संख्या में आप भाग दीजिए। जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए आपका, जैसे आपका 20 है, आपने भाग दिया तो आपका 4 शेष बचा। अब हम 20 को यहाँ पे 4 घटा देंगे तो आपका 16। एक ऐसी संख्या मिली है जो हम इससे और इससे पूरा पूरा भाग देने पर डिवाइड हो जा रहे हैं, तो उसी बेस पे आप इसको समझेंगे। तो 336 का हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। यहाँ देखिएगा, फिर आपका यहाँ पे 9, आप ले जाइए। देखिए कितना जाता है, यहाँ पे आप देखिए 3 का है, तो 3 का ऐसे टेबल करिए 3000 तक, तो आपका 9 ले जाइए। नाइन पे आप जाइए, 9। देखिए यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ पे 5, यहाँ पे आपका 12 हुआ, 12 में से 9 जाएगा 3। यहाँ पे आपका ज़्यादा हो रहा है तो आप सीधा हो जाएगा 30। सही है आपका। तो आप यहाँ पे मिलेगा 255। तो 255 आपका इसमें ज़्यादा मिल रहा है, तो अगर अभी संख्या आप इसको लिखेंगे, अभी संख्या आप इसमें लिखेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर कर दीजिए, अभी संख्या हो जाएगा आपका 9 4 टाइम। यहाँ पे आप माइनस करेंगे 255 को, यहाँ पे मिलेगा आपका 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9। तो ऐसी जो आपकी 9744 एक नंबर जो मिली है, एक ऐसी नंबर है जिसमें हम इसको अगर भाग देंगे 16 से, 24 से, 28 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 366 से भी ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जब हम शेषफल हटा देंगे तो निश्चित रूप से या जिससे आप भाग दे रहे हो उसका पूरा डिवाइड कर देगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी की बात किया है तो आप पहले बड़ी संख्या लिखेंगे। छोटी की बात किया है तो यहाँ पे आप छोटी संख्या जानते हैं, जैसे 3 अंक की तो 1000, 4 अंक की 1 आप लगाएंगे, उसके बाद 3 0। आप इस चीज़ को अगर जानते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, जो संख्या रहेगी उसका हम एलसीएम लेंगे। यहाँ एचसीएफ नहीं ले पाएंगे, यहाँ पे ए मत देखिएगा, बड़ी सी संख्या, यहाँ चीज़ को समझिएगा। यानी कि इन संख्या से हम जब भाग देंगे तो पूरी संख्या डिवाइड होगी, तो जब भाग देने की बात करेगी तो इससे बड़ी संख्या आनी चाहिए, तभी तो हम भाग दे पाएंगे। और 4 अंक तक हमें
यहाँ पे 4 अंकों तक बड़ी संख्या चाहिए, तो हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम का इसमें डिवाइड करते हैं, जो शेषफल आता है उसको हम क्या करते हैं, जो संख्या दी रहती है उसमें से माइनस करके अभी संख्या प्राप्त करते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, वह देखिए 5 अंकों वाली न्यूनतम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से विभाज्य हो। यहाँ पे देखिएगा न्यूनतम की बात आई है, तो इसको अगर आप साफ करेंगे तो लिखेंगे 5 आपका हो जाएगा 1। शायद इससे छोटी आप 5 अंकों की कोई संख्या नहीं बना सकते, जैसे इससे कम करेंगे आपका 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। तो आप इसको समझ पा रहे हैं, तो देखिए 5 अंकों सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों सबसे छोटी संख्या, एक आपके एक के बाद आप क्या करेंगे 4 जीरो लगा देंगे। फिर आपको करा है कि 12, 18 और 21 से भाग देंगे। अगर हम इस संख्या में भाग देंगे 12, 18 और 21 से, तो प्रत्येक दशा में क्या विभाज्य हो जानी चाहिए, जबकि अब हम इसमें भाग देंगे तो ऐसा नहीं पूरे पूरे डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम से अगर हम इसमें भाग दे देते तो पता चल जाता कि कितना शेषफल बच रहा है। उस शेषफल को जब इसमें से हम हटा देते, तो जब शेषफल जो आपका एलसीएम से डिवाइड हो जा रहा है तो निश्चित रूप से उस संख्या से भी आपका डिवाइड हो जाएगा, और वह संख्या जो रहेगी वो 4 अंकों की ही रहेगी। ऐसे 12, 18 और 21 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो देखिएगा आप या 2 अंक या 3 अंक की ऐसी कोई संख्या मिलेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12, 18 और 21 का एलसीएम। देखिएगा 12 है, 18 है, 21 है, आप इसको ऐसे कर दीजिए। फिर आपका 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो आपका मिलेगा यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, 36 का आपका 7 में मल्टीपल, तो आपका हो जाएगा इस टाइप का। यहाँ पे मल्टीपल करिए, देखिएगा तो 252 आपके सामने। तो ये आपको 5 अंकों की संख्या चाहिए, या तो आपकी 3 अंकों की संख्या है जिससे हम 12, 18 और 21 से भाग देंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या के लिए आप क्या करेंगे, 1000 में आपका हो जाएगा इसमें आपका डिवाइड। यहाँ पे देखिए 3 अंक तक आप जा रहे हैं तो आप तब भी छोटा पड़ रहा है, तो आप 4 अंक पर जाएंगे, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 आप ले जाइए, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तब भी आप क्या यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा है, तो आप यहाँ पे 3 ले जाइए, 3 टाइम्स ले जाइए, 3 आपका रहेगा तो मिलेगा आपका 6। यहाँ पे माइनस करिए, यहाँ पे 4 आप, फिर यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 4। आप इसको समझ पा रहे हैं, यहाँ पे 9 है, 9 में से 7 जाएगा 2, 244 आया है, आपसे इससे कम ही आया है, सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ तक आपने कर लिया, यहाँ पे 0 आपका पुट करेंगे। अब यहाँ पे लगभग आपका कितना है, 250 के नियर अबाउट है। इसको ऐसे टाइम से ले जाइए, इतने टाइम से आपका यहाँ पे टेबल ले जाइए कि यहाँ पे 2400 के नियर अबाउट जाए। तो आपका ऐसे आप देखेंगे तो 25 का ऐसे आप टेबल पढ़ लीजिए, 25 चौका या 25, देखिएगा 25 का ऐसे आप सोचिए, तो आपका यहाँ पे जाएगा 9 ले जाइए, देखिए 9 2 जा 18, 1 आपका
45 9 का 5 में, फिर 1 आप ऐड करेंगे 46, और आपका है यहाँ पे 9 2 जा 18, 18 और 4 22, यहाँ पे देखिए 2 आया है। फिर आपका 13 में से 6 जाएगा 7, यहाँ पे 1 172। तो आपका जो नंबर मिलेगा 172, अगर हम इसको यहाँ से घटा देते हैं, देखिएगा यहाँ पे 172 आपके सामने है। अगर आप इसको घटा रहे हैं, समझिएगा, जब आप इसको घटा देंगे तो आपकी 4 अंक कोई सबसे छोटी संख्या है, जब उसमें से आप कुछ घटा देंगे तो यहाँ पे आपका 3 अंक की संख्या मिलेगी। यहाँ पे जो संख्या मिलेगी 3 अंक की, हमको चाहिए यहाँ पे, सॉरी देखिए 5 अंक की संख्या थी, जब हम इसमें कुछ घटा देंगे तो आपको यहाँ पे 5 अंक की सबसे न्यूनतम संख्या में से जब हम 172 यानी कि 172 को यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपकी 4 अंकों की संख्या मिल जाएगी। तो हमारा आंसर नहीं मिल पाएगा, हमें कहा है 5 अंक की संख्या चाहिए। तो घटाने के बजाय हम इसको यहाँ पे जोड़ सकते हैं, तो जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1 और यहाँ पे 0 1 7 2। तभी आपका कोई ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को समझिएगा कि देखिए पूरे डिवाइड कब चला जाता है, यहाँ 172 है, यानी कि इसके पास अगर यहाँ पे 252 रहता तो पूरे डिवाइड हो जाता। 252 172 है, 252 कब मिलता, जब इसमें हम कुछ और एक्स्ट्रा यानी कि 80, कितना अंतर देख, यहाँ पे अंतर इसका हम देखेंगे 252 है, फिर 172, यहाँ पे देखिएगा 0, 15 में 7 गए 8, यहाँ पे से एक में से आपका 0, यानी कि 80 अगर इसमें और मिल गया होता, समझिए इस चीज़ को, अगर 80 इसमें और मिल जाता, यानी कि 10,000 में 80 अगर हम और प्राप्त किए होते, यानी कि और रहा होता, तो पूरे डिवाइड हो जाता। तो हम 172 ना तो घटाएंगे ना ही जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसमें हम 80 जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे, 80 जोड़ेंगे। तो हमारे सामने आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप क्या करेंगे, पहले यहाँ तक आएंगे, फिर आप लास्ट में क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे घटाने से हमारा काम नहीं चलने वाला। जैसे ही घटाएंगे, न्यूनतम संख्या है, तुरंत आपका छोटी संख्या न्यूनतम संख्या में से जैसे ही 1 को अगर आप घटा देंगे, तभी जैसे 5 अंक की है तो 4 अंक की हो जाएगी, और 5 अंक की है 4 अंक की हो जाएगी। तो हमें 5 अंक की ही चाहिए और न्यूनतम ही रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ जोड़ सकते हैं। जोड़ने का मतलब हम 172 ना जोड़ के 172 जोड़ेंगे तो क्या होगा, आप भाग देंगे, तब भी आपका लास्ट में 172 और प्लस 172 एक्स्ट्रा आपका बचेगा। यानी कि ये तो इतना बच रहा था और इतना और बच जाएगा, यानी कि आपको मिल जाएगा 172 आपका रिमाइंडर बच रहा था। आप इसको अगर और ऐड कर देते तो आपका 172 और हो जाता, मिल के आपको हो जाता 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तब भी आपका यहाँ पे, फिर आप 252 का यहाँ पे ले जाते, तभी आपका नहीं हो पाता डिवाइड। तो हम ऐसा क्या करें, यानी कि 172 है तो इसमें हम क्या और मिला दें कि 252 बन जाए। तो हम देख रहे हैं 80 को मिलाना है, यानी 80 को ऐड कर देते हैं। 80 कैसे प्राप्त करेंगे, आप इनका रिमाइंडर और यहाँ पे डिवाइजर का हम क्या करेंगे, डिफरेंट करेंगे। तो ये 80 मिला है, 80 को फिर क्या करेंगे, जो आपकी संख्या दी रहेगी 5 अंक की, उसमें 80 को जोड़ देंगे, तो आपकी अभी संख्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे आप लिख सकते हैं, आपके सामने आपका ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है। देखिए एक आपका एक क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है 100 और 400 के बीच ऐसी संख्या कितनी है जो 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 5 और 7 से, तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 और 7 से डिवाइड का मतलब हो गया, एलसीएम आप लेंगे 5 और 7 का, तो आपको मिलेगा 35। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके सामने 100 है, यहाँ पे 400 है, यहाँ पे आप क्या करेंगे,
डिवाइड करेंगे 35 से, और यहाँ पर भी आप डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स जाएगा, 35 2 जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो आपका 1, फिर आपका 5 यहाँ पे मिलेगा, फिर आपका 1, तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 + 11 = 13, यानी कि 13 ऐसे ही आपके इसके बीच में 13 नंबर्स मिलेंगे जो 5 और 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है। तो आपके सामने अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये एलसीएम फर्स्ट, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें आपका कितनी बार यानी कि 35 दूना 70 2 बार जा सकता है, यहाँ 35 का 11 बार यहाँ पे बार जा सकता है, दोनों को आप ऐड कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, लिखा गया 840 का अपान x और 960 का अपान x दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, तो x का अधिकतम मान होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन का थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग आपको यहाँ पे मिल पा रहा है। जैसे यानी कि x कोई संख्या है जो इसको भी और इसको भी डिवाइड कर रहा है और एक धनात्मक पूर्णांक मिल रहा है, फिर कह रहा है x का अधिकतम मान होगा, तो यानी कि x का अधिकतम मान के मतलब यहाँ पे हो गया कि इन दोनों का हमें क्या करना है, HCF लेना है। जैसे आप 4 और 8 को ऐसे कोई सी संख्या जो दोनों को डिवाइड करेगी और अधिकतम होगी तो आप करेंगे 4 रहेगा, तो ऐसे अगर इसको ऐसे बना दिया जाए, अब आपसे पूछा जाए कि इसका x का मान बताइए, तो अभी आप 4 प्राप्त करेंगे, तो यानी इन दोनों का HCF निकालते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आप सीधे सीधे क्या करेंगे, HCF लेंगे, किसका लेंगे HCF, 840 है 960 का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, भाग विधि से आप देख लीजिए, 840 है, 1 ले जाइए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे आपका 1, फिर आप जो आपका डिवाइड आता है वो आपका डिवाइजर आता है वो आपका यहाँ पे देखिए 57, यानी कि 120, कितना आया 120 आया है, तो इसका यहाँ पे x = हो जाएगा 120, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सीधा आपका जो ऊपर के पार्ट रहेंगे उनका हम क्या करेंगे, HCF लेंगे और सीधा इसको सॉल्व कर सकते। तो जैसे आपको सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें बताए गए हैं, आपका जैसे गुणनफल दिया जाए, दो संख्याओं का गुणनफल, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, और आपका जैसे कोई संख्या से भाग दिया जाता है, शेषफल मिलता है, तब आप क्या अप्लाई करेंगे, और भी कई टाइप के क्वेश्चन जितना आप परीक्षा में जो पहले पूछे गए हैं उसको आप उस बेस पे आपको बताया गया है, और भी अगर क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं तो आपको बताया जाएगा। तो एक कल आपको क्वेश्चन बताया गया था, जैसे x एंड y रेशियो ऑफ 2 नंबर x एंड y एंड HCF इज z, तो उसका एलसीएम आपने प्राप्त किया था x y z। तो उस टाइप के अगर आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे आपका दे दिया जाए देखिएगा क्वेश्चन को, ऐसे दे दिया जाए, यदि दो संख्या का अनुपात 4:3 हो और HCF आपका हो 3 हो गया, तो LCM आपको पूछ लिया जाए। तो इस टाइप के अगर आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इसके पहले की जो कल की वीडियो उसमें आप देखिएगा, आपको बताया गया था x एंड y इज रेशियो ऑफ 2 नंबर्स एंड z इज दी HCF, LCM आपके सामने प्राप्त हुआ था x y z। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें बहुत लॉन्ग जाने की आवश्यकता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो LCM होगा हो जाएगा आपका 4 3 और यहाँ पे 3। और इसको लॉन्ग मेथड आप अगर देखना चाहते हैं
तो आपको बताया गया था पहली नंबर हो जाएगी 4 × 3, यहाँ पे फर्स्ट नंबर हो जाएगी, यहाँ पे सेकंड नंबर हो जाएगी 3 × 3। ये कैसे हो रहा है, नंबर के साथ हम क्या करेंगे, HCF को लगाएंगे, क्योंकि आपका जो रेशियो होता है वह रेशियो से पहले अपने HCF से ही मल्टीपल रहता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे LCM प्राप्त करेंगे। LCM आपका हो जाएगा 4 × 3 × 3, तब भी आपको ऐसे मिलेगा। तो आप यहाँ पे आप इसको समझ पा रहे हैं, XYZ रेशियो ऑफ 2 नंबर एंड Z आपका HCF है, यहाँ पे रेशियो है। तो अब क्या करेंगे, आपका LCM क्या हो जाएगा XYZ। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप पा रहे हैं तो एग्जाम हॉल में है, तो आप समय को बचाने के लिए आप क्या करेंगे, सीधे सीधे आप इसको सिंपल इसी बेस पे आप रख के XYZ करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं।